नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित अब तक के एग्जाम्स में आए हुए जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में आपको यहाँ प्रतिदिन मिलेगा। तो आज हम एक पहला टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान के भूगोल से, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आपने पटवार, रीट, अभी जो आरएस का एग्जाम हुआ 2021 वाला, वो ये सारे परीक्षाएं देखी होगी जिसमें आपने अनुमान लगाया होगा कि लगभग 80% प्रश्न जो पुराने पेपर से आए हैं। तो हमें एक बार पुराने पेपर से यानी पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे सभी पुराने पेपर के जो टॉपिक वाइज प्रश्न है यहाँ पे आपको वीडियो के रूप में मिलेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक लेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, और ये सभी प्रश्न राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, रीट, शिक्षक भर्ती, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान पुलिस, पटवार, सहायक कारापाल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पशुधन सहायक, वन रक्षक, पीटीआई, स्टेनोग्राफर या फिर लाइब्रेरियन, जीएन सिविल, यांत्रिकी डिग्री डिप्लोमा, एलडीसी, रीट, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट, बीएसटीसी और पीटीईटी। आने वाली जो कंप्यूटर की वैकेंसी है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और वीडियो जिसको हम ग्राम सेवक कहते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज आपके लिए शुरू की जा रही है। राजस्थान पुलिस वालों के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और इन सभी प्रश्नों के सामने इनका जो लिखा हुआ है कि ये प्रश्न कब पूछा गया है, कौन सी परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न है अपने कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, पहला प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। तो ये कर सहायक 2018 में पूछा था प्रश्न। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिले को की जो दक्षिणी सीमा है उसको टच करते हुए निकलती है और बांसवाड़ा के मध्य में से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले का एक गांव है चिकली गांव, वहां से होकर ये गुजरती है। और टोटल लंबाई की बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा की 26 किलोमीटर लंबाई है। टोटल लंबाई राजस्थान में कर्क रेखा की 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक शहर की बात करें तो वो है बांसवाड़ा, और कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर की बात करें तो वो है श्रीगंगानगर। तो दोनों फैक्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। तो उस जिले का नाम बताना है जिसकी सीमा एमपी और यूपी दोनों के साथ में लगती है। तो ये 2018 वाली जो एचएम एग्जाम हुआ था प्रधानाध्यापक वाला, उसमें पूछा था। ऑप्शन थे उसमें करौली, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो है इसमें धौलपुर। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में भी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ में भी लगती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा धौलपुर। प्रश्न संख्या 3, ये भी एचएम 2018 में पूछा था। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम का विस्तार अधिक है। ये बिल्कुल सही है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार है जो अधिक है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक कम है, ये गलत है इसमें। बाकी तीसरा ऑप्शन है इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सत्य बात है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, ये भी सत्य है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक कम है। ये गलत है क्योंकि पूर्व पश्चिम का विस्तार है जो अधिक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। तो देखो, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। अब इन दोनों का अगर हमें अंतर पूछे तो 869 में से 826 को घटाएंगे और ये आ जाएगा 43 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसका अंतर है 43 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये 5920 किलोमीटर है जो कि 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सत्य बात है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, ये भी सत्य। 7 डिग्री 9 मिनट है जो इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब चौथा प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो हमें पड़ोसी राज्यों के जिले और पड़ोसी देश के जिलों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन थे उसमें भावलपुर, खैरपुर, मीरपुर और लायलपुर। तो जो लायलपुर है वो राजस्थान के साथ जिला नहीं लगता है सीमा इसकी। बाकी पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें सिंध प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलपुर, रहीम यार खां और पंजाब, और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, गोटको, सुक्कुर, खैरपुर, संदर, अमरकोट और थार पारकर। तो ये राजस्थान के पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। और राजस्थान के भी 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे पहले है श्रीगंगानगर, फिर है बीकानेर, फिर है जैसलमेर और अंतिम है बाड़मेर। इसकी जो लंबाई है राजस्थान के साथ में वो है 1070 किलोमीटर, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार कितना है? पीटीआई परीक्षा 2018। तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार पूछा है, देशांतरी विस्तार ये वाला, तो ये 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का जो पूर्व पश्चिम से पूर्व का देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात के साथ मिलती है? ये सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा था ग्रुप ए में। तो ऑप्शन थे सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 2018 का क्वेश्चन है कि किसकी सीमा गुजरात के साथ लगती है? तो सिरोही की लगती है, डूंगरपुर की लगती है और बांसवाड़ा की लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात के साथ में नहीं लगती है। राजस्थान के 6 ऐसे जिले हैं जो गुजरात के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर शामिल हैं। इनमें से सबसे कम सीमा जो लगती है जालोर इसकी गुजरात के साथ में वो बाड़मेर की लगती है, और बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और अपने गुजरात के साथ में भी लगती है। इसी प्रकार एक और जिला आता है श्रीगंगानगर, जिसकी सीमा पंजाब के साथ में भी लगती है और पाकिस्तान के साथ में भी लगती है। तो ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सेकंड ग्रेड 2018 में और AEN एग्जाम 2004 में पूछा था प्रश्न। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011, 2018 और 2011 में सेकंड ग्रेड में राजस्थान पुलिस में पूछा था, राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? ये जो चारों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, इनमें से एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इन चारों के नाम, वैज्ञानिक नाम, उनसे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण को कहा जाता है, और गोडावण जो है वो माल मोरडी के नाम से जाना जाता है हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती यानी कि जो 12 सोरसेन है वहां विशेष रूप से पाए जाते हैं। और इसके अलावा अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें तो ये गुजरात में मिलता है, और ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा और ऊंट है। वन्य जीव श्रेणी में तो चिंकारा है और पशुधन की श्रेणी में है वो ऊंट है। जून 2014 से जो ऊंट को भी राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ऊंटों की संख्या में लगातार है जो कमी हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऊंट जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, उसको राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। देश के सबसे ज्यादा जो ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और हाल ही में इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया है। तो ये प्रश्न 2018-11 और 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ नहीं छूती है? यानी कि वो अंतर्वर्ती जिला है, न तो किसी देश के साथ छूती है न किसी राज्य के साथ छूती है। तो ऑप्शन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी। तो इनमें से जो अंतर्वर्ती जिला है वो है बूंदी। बूंदी की सीमा किसी राज्य या देश के साथ में नहीं लगती है। सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 में पूछा था प्रश्न। इसका मतलब ये है कि आपको जो मैप की जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है राजस्थान का कल्प वृक्ष, ये आ गया वापस। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और प्रोसेसिस सिनेरेरिया इसका जो वैज्ञानिक नाम है। दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है, और गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न अब तक के सबसे अधिक परीक्षा में पूछा गया, आप देख सकते हैं इसमें। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसकी चर्चा हमने ऊपर की थी। 1070 किलोमीटर है जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। इस पर है जो राजस्थान के 4 जिले आते हैं जिनकी चर्चा हम और आगे करने वाले हैं। तो ये प्रश्न है जो 2017 वाले सेकंड ग्रेड में, JEN सिविल 2016 में, पटवार 2011, राजस्थान पुलिस 2011, असिस्टेंट जेलर 2004 और भी कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं पुराने पेपर देखने का कितना बड़ा फायदा है। 12वां प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन चारों की जो टोटल लंबाई है सीमा रेखा की वो 1070 किलोमीटर है। हमने ऊपर चर्चा की थी इसकी। अब कौन कौन से जिले कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान से, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा श्रीगंगानगर जिले का एक स्थान है हिंदूमलकोट, वहां से शुरू होती है। और शाहगढ़ बल जो शाहगढ़ बाड़मेर में है वहां बाकासर तक है जो इसकी सीमा विस्तृत है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो जैसलमेर जिले की लगती है 464 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है वो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। फिर बाड़मेर की 228 है और श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर है। अब दोस्तों एग्जाम पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे, तो आपको इनकी लंबाइयों का क्रम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब की बार जो एग्जाम्स में से पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जो जिले हैं उनकी लंबाई का आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आपको जो क्रम याद होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा है जो जैसलमेर की है, उसके बाद में आती है बाड़मेर की, फिर गंगानगर की, और फिर है जो बीकानेर की। ये जो क्रम दिया गया है वो अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी बाद में पहले आती है और सबसे बड़ी जो लंबाई है वो बाद में आती है। तो ये आपको जो नया पैटर्न आपको ध्यान में होना चाहिए एग्जाम्स का। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में संयुक्त है? तो दोस्तों ऑप्शन में उसमें झालावाड़ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की देखते हैं, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 ऐसे जिले हैं जो MP के साथ में अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के भी उन 10 जिलों को देख लेते हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा रेखाएं बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिलों में मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना, राजगढ़, आगरमालवा और मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। ये 10 जिले हैं जो MP के हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, जिस जिले की सीमा गुजरात के साथ स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा है? तो दोस्तों यही प्रश्न पीछे पूछा गया था कि इनमें से कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ स्पर्श करते हैं। उसमें 3 ऑप्शन थे और उसका सही उत्तर था ये 2018 के सेकंड ग्रेड में पूछा था, और वही प्रश्न वापस ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ इसका सही उत्तर है, क्योंकि 3 जिले उसमें वो थे जो गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो एग्जाम पैटर्न से हमें पता चल रहा है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को घुमा फिरा कर वापस पूछा जाता है। पटवार 2016 में प्रश्न पूछा था मेंस में कि जिले दिए गए उनका जो आकार में जो सही कोड का प्रयोग करना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देखो इसमें दे रखा है जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, ये गलत है। शिखर की आकृति अर्धचंद्राकार, ये सही है, प्यालेनुमा होती है। और इसमें जैसलमेर की आकृति मयूराकार नहीं होती, ये गलत है। और बत्तख के आकार का करौली जिला है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें दूसरा और चौथा सही है, और जैसलमेर और जोधपुर की आकृति वो क्रम उल्टा दे रखा है इन्होंने। जोधपुर की आकृति मयूराकार है और जैसलमेर की आकृति अनियमित बहुभुजाकार है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और
70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो ये लाइब्रेरियन 2016 का क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री तो देखो उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने जो सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, जहां पर सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, वो वाला जिला 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, और कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है? आप देख सकते हैं ये RS 2016 में, पशुधन सहायक 2016, थर्ड ग्रेड 2013, RS 1993, सेकंड ग्रेड 2010, और भी कई प्रतियोगी परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल का जो 10.41% भाग है वो राजस्थान में है। केवल राजस्थान में जो 10.41% अकेले राजस्थान में है, यानी कि पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो 1/10 भाग, लगभग 1/10 भाग जो है राजस्थान में है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया है 1 नवंबर सन 2000 से। इससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जब तक है जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। तो अभी राजस्थान है जो भारत के क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत के क्षेत्रफल जो कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका 10.41% है। अगला प्रश्न है राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार है? तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, या फिर इसको हम सम चतुर्भुज के रूप में कह सकते हैं, या इसको हम पतंगाकार के रूप में भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो दोस्तों राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। उनकी सीमा न तो किसी राज्य के साथ में लगती है, न किसी देश के साथ में लगती है। तो वो 8 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर और बूंदी। ये प्रश्न पहले भी आया हुआ था, उसका उत्तर बूंदी था। तो इसमें ये 4 जिले दे रखे, 5 जिले ये अंतर्वर्ती जिले हैं, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये 8 ऐसे जिले हैं जो किसी देश या राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। इनमें से जो पाली जिला है वो सबसे अधिक जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, वो संख्या है इसमें 8। फिर आता है इसमें नागौर। तो नागौर लगभग 7 जिलों की सीमा को टच करता है, और अभी हाल ही में रीट हुई थी 2021 वाली, उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा सीमा रेखाओं को स्पर्श करता है। तो उसमें पाली ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था इसमें नागौर। तो नागौर से हो जाएगा, और नागौर की सीमा 7 जिलों को लगती है, और अजमेर की सीमा जो है वो 6 जिलों के साथ लगती है। तो कन्फ्यूजन इसमें अजमेर और नागौर में था कि अजमेर है या फिर नागौर। तो सही उत्तर होगा इसमें नागौर, क्योंकि 7 जिला सही है और अजमेर के जो 6 जिले लगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। ये देखो वही प्रश्न है जो अभी HM 2018 में पूछा था, जो 2016 की लाइब्रेरी में पूछा गया था। राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर है। ये इन्होंने उल्टा दे दिया। देखो उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो क्रमशः में देखो इन्होंने क्रम चेंज कर दिया, इसलिए गलत है। उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। तो यही अपना गलत हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये भी सही है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं वो क्रमशः इस प्रकार है। अंतर्राज्यीय तो है 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय है 1070 किलोमीटर। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल लंबाई जो स्थलीय लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर। अब 5920 किलोमीटर में से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई घटा देते हैं 1070 किलोमीटर, तो जो अंतर्राज्यीय सीमा बचेगी वो 4850 किलोमीटर बचेगी। तो तीसरा भी ऑप्शन इसमें सही है। और चौथा ऑप्शन है राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% बराबर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपने देखा होगा ये पुराने पेपर अब प्रश्न जो वापस रिपीट होने लग रहे हैं, तो हमें अब तक के जो पुराने प्रश्न हैं उनको कंठस्थ यानी कि उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, तो आपको जो आने वाले एग्जाम्स में कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। तो ये 20 प्रश्न में जो पहला उत्तर से हो जाएगा
कि इसका जो क्रम है वो उल्टा दे रखा है, ये हमारा सत्य नहीं है। इनका अंतर मैंने ऊपर चर्चा की थी कि 43 किलोमीटर होता है। प्रश्न संख्या 21 है, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? यांत्रिकी डिग्री 2016। तो ये जो प्रसार हो रहा है, जो मरुस्थल का जो प्रसार है वो मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का मार्च कहलाता है, मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और इसके लिए हमारे राजस्थान का जैसलमेर का एक गांव है नाचना गांव, वो नाचना है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो किन राज्यों की ओर हो रहा है? तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी की ओर हो रहा है। फिर 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह या कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? तो इनको सभी को सुमेलित करके रखा है। दक्षिण पूर्वी पठार, ये जो सेल समूह है वो आर्कियन व्यंजन क्रम का है और धरातलीय लक्षण है यहाँ पे गोंडवाना लैंड का विस्तार है। पश्चिमी बालुका का मैदान राइलो क्रिटेसस का क्रम है और 33 सागर का ये अवशेष है, जो पश्चिमी जो हमारा मरुस्थल है वो वाला। और अरावली जो है वो अरावली दिल्ली क्रम का सेल समूह है और ये प्राचीनतम जो वलित पर्वत श्रृंखला है उसका लक्षण है। और अरावली पर्वतमाला जो है वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणियों में आती है। तो ये 2016 के पटवार में पूछा गया था प्रश्न। 23वां प्रश्न है, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान के साथ लगती है? तो ये देखो मैंने ऊपर चर्चा की थी, इसकी 2013 और 2007 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा था। तो बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा ऑप्शन के अनुसार बाड़मेर की सीमा एक तो पाकिस्तान के साथ लगती है और एक गुजरात के साथ में लगती है। इसके अलावा श्री गंगानगर जिला भी इसी प्रकार का लक्षण बताता है कि उसकी सीमा भी पाकिस्तान और पंजाब के साथ में लगती है। तो गुजरात और पाकिस्तान के साथ बाड़मेर की लगती है और पंजाब और पाकिस्तान के साथ में श्री गंगानगर की लगती है। तो दोनों ही ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति दे रखी है और इस तरफ दे रखा है राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों इसमें एक आंकड़ा दे रखा है, वो काफी ऑथेंटिक आंकड़ा दे रखा है, तो वो हमें याद रखना है क्योंकि पूछा हुआ है और इसको सही माना है। तो स्थिति तो है इसमें राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री से 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की स्थिति है जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछा हुआ है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 3,42,239.74। ये जो पॉइंट में 74 दे रखा है वो आपको आने वाले एग्जाम्स में वापस मिल सकता है कंफ्यूजन के लिए, तो ये आप अच्छी तरीके से तैयार रखें। 10 मतलब में आपको जो देख कर जो उलझाया जा सकता है इसको। तो इसका सही उत्तर है इसमें 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है। ये ग्राम सेवक 2016, पशुधन सहायक 2016, लेब असिस्टेंट 2016 और सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा था प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह पर राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम को सही दर्शाता है? पटवार 2016 में पूछा था। हमने गुरु शिखर, तारा, ये शेर, देलवाड़ा, इन चोटियों को रट रखा है, हमें इनसे नीचे भी और उतरना चाहिए, इनका क्रम भी हमें याद होना चाहिए। तो तारागढ़, खो बिलाली, रोजा बाखर, ये अवरोही क्रम में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार का अंतर, जो विस्तार है उसका अंतर कितना है? तो पूर्व से पश्चिम का जो देशांतरी विस्तार है वो है 8 डिग्री और 47 मिनट। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 09 मिनट इसका जो अंतर है, 9 मिनट इसका अंतर है। नेक्स्ट है, राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? तो राजस्थान के 5 राज्य लगते हैं। सबसे उत्तर में लगता है पंजाब 89 किलोमीटर जो सबसे कम है, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है लगभग 1600 किलोमीटर, और फिर लगती है गुजरात की सबसे दक्षिण में गुजरात की। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। तो अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से
राज्य की सीमा राजस्थान के साथ में नहीं लगती हैं। 3 ऑप्शन इनमें से दे देंगे और 1 ऑप्शन कोई दूसरा दे देंगे। टोटल लंबाई की बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई तो 4850 किलोमीटर है, और एक देश के साथ लगती है राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर। टोटल लंबाई की बात करें तो 5920 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 28, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर में से किस एक राज्य की सीमा, किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो ये काफी पुराना प्रश्न है, इसमें 2013 में प्रश्न पूछा था ये, और इसका सही उत्तर है जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। पाकिस्तान की सीमा के साथ राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। उत्तर से दक्षिण में इसका क्रम पूछा जा सकता है, तो सबसे उत्तर में लगता है श्रीगंगानगर, फिर बाद में आता है बीकानेर, फिर इसके बाद में आता है जैसलमेर, और फिर अंतिम बाद सबसे दक्षिण में लगता है बाड़मेर। तो ये क्रम भी आपको पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, या फिर दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या है, क्योंकि सबने रट रखे कि ये 4 जिले लगते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी सबको याद है, ASBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। लेकिन हमें इनका जो अब पैटर्न बदल रहा है, तो इनको आरोही अवरोही क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, इनको क्रम में भी याद रखना है। इन जिलों की लंबाई की हिसाब से अवरोही क्रम की बात करें घटते क्रम में, तो सबसे पहले जैसलमेर की आती है 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर, और बीकानेर जिले की सीमा लगती है 168 किलोमीटर। ये अवरोही क्रम में है। यह सीमा रेखा श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट नामक गांव से प्रारंभ होती है, और बाड़मेर जिले के जो सागर तहसील है उसके अंदर मल गांव है, जिसको बल गांव भी कहते हैं, वहां तक जो आती है। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, और 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम क्या है? तो देखो, हमें मैप अगर जो पूरा दिमाग में याद है तो कोई प्रश्न है जो मैप्स का में गलत नहीं होगा। ये जैसे राजस्थान का मैप है, इसमें सबसे उत्तर में पंजाब लगता है, फिर यहाँ हरियाणा आ जाता है, यहाँ यूपी आ जाता है, यहाँ आ जाता है मध्य प्रदेश, और यहाँ आता है गुजरात। तो इसमें पूछा है कि दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है और ये वाला पूर्व, तो यहाँ आ रहा है हमारा मध्य प्रदेश, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। और राजस्थान के साथ में इसकी जो 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है। 30वां प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब तक कितनी बार आ चुका है प्रश्न, इन प्रश्नों को सुन सुन के आप भी जो बोर हो जाएंगे, इतनी बार ये प्रश्न आए हुए हैं और हम इन प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही प्रश्न जो वापस इन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। आसान क्वेश्चन का गलत होना हमको मेरिट से बाहर कर सकता है, मुश्किल प्रश्न का गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसान प्रश्न का जो गलत हो जाना हमारे लिए सबसे जो बड़ी क्षति होगी। तो हमें आसान प्रश्न जो गलत नहीं करने, उनको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, और हमने उत्तर से दक्षिण की लंबाई की भी बात की थी 826 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर है 43 किलोमीटर। अब नया ये 43 किलोमीटर वाला प्रश्न जो पूछा जा चुका है पहले वाले परीक्षा में, अब पैटर्न बदल सकता है, इनका हमको योग पूछा जा सकता है। तो इनका योग आपको कमेंट करना है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम के विस्तार का जो योग है वो कितना है। अंतर तो हो गया 43 किलोमीटर ये, लेकिन योग वाला प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में ये योग वाला प्रश्न पूछा जा सके। तो आपको जो इनका योग कमेंट बॉक्स में लिखना है। 31वां प्रश्न जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ऊपर, वही प्रश्न है जो 2016 के अन्वेक्षक परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अंतर कितना है। तो यह है 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर कर सकते हैं, 869 में से 826 को घटाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न 32वां है, राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो वो पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं, राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। ASBBJ राजस्थान के जिलों की शॉर्ट ट्रिक है। सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की लगती है, सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती है। अगला प्रश्न है 33वां, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। इसकी चर्चा भी हमने ऊपर कर ली है। पाली जिले की सीमा सबसे ज्यादा जिलों की सीमा टच करती है, वो है 8 जिलों की, और 8 ही एक ऐसे जिले हैं जो किसी
देश या राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं जो पाली के साथ में सीमा बनाते हैं और अधिकतम जिले हैं? तो पाली के साथ में तो अजमेर की सीमा लगती है और बाड़मेर की सीमा लगती है। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर की नहीं लगती है, जोधपुर, जालोर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा पाली के साथ में लगती हैं, जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद में जो सीमा लगती है वो है नागौर के 7 जिलों की और फिर इसके बाद में अजमेर के 6 जिलों की। तो 8 का पुराना हो गया प्रश्न। आजकल जो प्रश्न है वो 7 जिलों की पूछने लग गए हैं और ऑप्शन में आपको नागौर मिलेगा। अभी रीड का एक क्वेश्चन आपने देखा होगा। 34वां प्रश्न है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उनके अनुसार लगभग जर्मनी के बराबर है। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में से जर्मनी के लगभग बराबर आता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो कांगो रिपब्लिकन जो देश है उसका क्षेत्रफल भी लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था ये। फिनलैंड 3.37 लाख वर्ग किलोमीटर है और जर्मनी इसका है 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन में केवल इसमें जर्मनी था, तो अपना उत्तर हो जाएगा इसमें जर्मनी। 35वां प्रश्न है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये 4 जिले आपको याद है तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। उसकी शॉर्ट ट्रिक है SBBJ, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। तो जोधपुर इसमें नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। प्रश्न संख्या 36 है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में से कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है? तो देखो घुमा फिरा के वही प्रश्न वापस बार बार पूछते हैं, तो आपको ये जानकारी सबसे होनी चाहिए। तो इनमें से जो सबसे कम सीमा लगती है वो बीकानेर की लगती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर 168 किलोमीटर। सबसे ज्यादा की पूछ ले आपको तो पता ही होगा आपको, 464 किलोमीटर और जैसलमेर की लगती है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर लगती हैं और श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर लगती हैं। फिर प्रश्न आता है कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? देख सकते हैं आप कितने परीक्षा में ये पूछा हुआ है। तो देखो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा जिला है धौलपुर, इसका 30 वर्ग किलोमीटर लगभग में है ये 30 वर्ग किलोमीटर, कुछ 4-5 किलोमीटर कम ज्यादा भी इसमें हो सकता है, 30-34 भी इसमें 30-35 भी हो सकता है। जैसलमेर राज्य का जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर उससे 12.66 गुना बड़ा है। देखो ये प्रश्न है जो पटवार 2009 और प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा था कि जो जैसलमेर जिला है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो ये 12.66 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसकी हमने चर्चा ऊपर की थी। पहला स्थान है 1 नवंबर सन 2000 से, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ मिला हुआ था तब तक। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य बन गया है और ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति के रूप में है और क्षेत्रफल में पहला स्थान है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1/10 भाग राजस्थान में है, यानी कि 10.41%। 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो इसकी भी हमने ऊपर चर्चा की थी, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर और सबसे कम लगती है पंजाब की 89 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन से जिले की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है झालावाड़ की और सबसे कम लगती है बाड़मेर की, जो कि गुजरात के साथ में लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है लगभग? तो देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में पूछा है ये, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 41, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 2016 के अन्वेक्षक परीक्षा सेकंड ग्रेड उर्दू संस्कृत 2010 और ईओ 2008 में पूछा था और ये पिछले 2018 वाले सेकंड ग्रेड में भी पूछा था कि राजस्थान का वह जिला जिसका क्षेत्रफल, जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मिलती है।
तो एमपी और यूपी के साथ धौलपुर जिला लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये भी मैप का ही क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़, इनमें से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़ में से पूछा गया है कि किसकी सीमा जैसे मध्य प्रदेश के साथ में नहीं लगती, तो उदयपुर की मध्य प्रदेश के साथ में सीमा नहीं लगती है। 43वां प्रश्न है, पटवार 2009 में पूछा था कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का हम 7.96% निकालेंगे तो इसका लगभग उत्तर आएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 44, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं? तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, हमने चर्चा की इसकी। गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर की सीमा पंजाब और पाकिस्तान के साथ लगती है और बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान और गुजरात के साथ में लगती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई चर्चा कर चुके हम ऊपर, 5,920 किलोमीटर। ये एसआई एग्जाम मोटर व्हीकल 2002 में प्रश्न पूछा था। इसमें अंतर्राज्यीय कितनी है तो 4,850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है तो 1,070 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 46, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर है दूसरा वो है जो ऑप्शन दे रखा था उसके अनुसार है, जिसमें जोधपुर है। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, उसके बाद में आता है बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चौथे नंबर पे आता है जोधपुर और 5वें नंबर पे आता है नागौर। 47वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो सर्वाधिक निकट की पूछे तो गंगानगर है और सर्वाधिक दूर की पूछे तो बीकानेर है। जिला मुख्यालय से सर्वाधिक दूर है वो है बीकानेर। इनकी लंबाई की चर्चा हम कर चुके हैं, बार बार इनकी चर्चा अब हम नहीं करेंगे। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो ये RS प्री 2010 में पूछा था और इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। ये भी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछा हुआ है। 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? तो वो है सिरोही जिला। सिरोही जिले की क्षेत्रफल और जनसंख्या में प्रतिशत राजस्थान के कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, क्योंकि राज्य का कुल क्षेत्रफल में सिरोही का क्षेत्रफल 1.50% है और जनसंख्या में 1.51% है। तो काफी शानदार प्रश्न पूछा गया था ये। 50वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है? तो श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान के किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है और सर्वाधिक सीधी जो किरणें पड़ती हैं वो बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं, क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। सर्वाधिक निकट शहर, सर्वाधिक निकट जिला बांसवाड़ा है। सर्वाधिक दूर शहर, सर्वाधिक दूर जिला श्रीगंगानगर है। तो तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ेगी और सीधी किरणें बांसवाड़ा जिले पर पड़ेगी। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न थे। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट करें। राजस्थान का जो राज्य पुष्प उसका नाम आपको कमेंट करना है, राजस्थान के राज्य पुष्प का। और ये 50 प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं 2018 तक के एग्जाम्स में। और अब जो हम अगले वीडियो में दूसरे जो प्रश्न है पूछे हुए प्रश्न राजस्थान का भौतिक प्रदेश उनके प्रश्न पूछे हुए हैं वो एक वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम क्लासेज यूट्यूब के नाम से वहां पे आपको मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगता है कि आपके फायदे की चीजें। बाकी जो आप जुड़े रहें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, इसी प्रकार के आए हुए प्रश्नों के साथ में। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये कितनी बार प्रश्न जो रिपीट हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर अच्छी तरीके से तैयार करें। इस वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो ये शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। तैयारी करते रहें, सकारात्मक सोच रखें, नेगेटिविटी नहीं रखें। सिलेक्शन होगा अगर हम तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हमारा जरूर होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।